स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और एलटीपी कैलकुलेटर के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि बेसिक लेवल पे हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ। एडवांस लेवल के लिए तो हमेशा वैसे प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसके अलावा जो इन्वेस्टिंग डैडी नामक जो चैनल है यूट्यूब का, उसके ऊपर प्लेलिस्ट भी है जिसमें 47 वीडियोज़ है, उसको भी आप पूरा देख सकते हैं। 1-2 महीने दे के उस पर आप सीख सकते हैं एडवांस लेवल के कंसेप्ट, लेकिन बेसिक तरीके से, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने। ये वीडियो आपको इसलिए हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि शिफ्टिंग होती है तो क्या होता है, इसके अलावा गेम ऑफ परसेंटेज, ये चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो फील होता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करूँगा। इस एलटीपी कैलकुलेटर को यूज़ करने के पीछे मेरा जो रीज़न है कि हम सभी जानते हैं कि जो मार्केट है वो बड़े प्लेयर्स चलाते हैं, और मार्केट में बड़े प्लेयर्स का मूव कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से वो ज़्यादा ट्रेड लेना चाह रहे हैं, कहाँ से वो ट्रैपिंग कर रहे हैं, अगर ये हमें पहले से ही पता चल जाए तो हमारे लिए अपने ट्रेड के डिसीजन लेना आसान हो जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी ट्रेड में फंस भी गए हैं, आपने कोई ट्रेड ले लिया है और उसके बाद आपको नहीं पता होता है कि मार्केट कितना आगे तक जाएगा, आपको ये नहीं पता होता है कि ये स्टॉप लॉस हिट कर सकता है या नहीं। तो मार्केट में जो भी चेंजेस आते रहते हैं, जो भी बड़े प्लेयर्स के जो एक्शंस होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग एलटीपी कैलकुलेटर अपना डेटा चेंज करता रहता है। आप बीच रास्ते में आपका ट्रेड चल रहा है, आपको अगर पता चल जाता है कि फुल एकदम टारगेट आपको नहीं देने वाला है तो आप हाफ में बुक करके निकल जाते हैं, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। मान लीजिए कि आपका जो आपने स्टॉप लॉस रखा है उसके आधे रास्ते में वो चल गया है, आपको पता है कि पूरे स्टॉप लॉस हिट ही होने वाला है, डायरेक्शन एकदम रिवर्स हो चुका है, आप पूरा लॉस क्यों लोगे, आप आधा लॉस लेके निकल जाओगे। तो और जब आपको ये मालूम होगा कि हाँ मार्केट का जो अभी जो ट्रेंड है वो अभी और भी आगे चलना है, तो आप ट्रेड में बने भी रह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है जिस तरह से हेल्प करता है, उसके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखें लास्ट तक और पूरा अपना फीडबैक भी दें। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आई तो कमेंट में कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करें। ठीक है, तो अब हम आते हैं चार्ट पे। आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से ये जो मैंने एलटीपी कैलकुलेटर खोला हुआ है, इस नए एडवांस वर्जन का एक और फ़ायदा है कि इसमें जो करंट प्राइस है मार्केट का वो स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको कई बार ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी चार्ट देखने की। चार्ट पे आप लेवल ड्रॉ करने के लिए आप देख सकते हैं। तो एलटीपी कैलकुलेटर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट मूव कैसे करता है। कई बार आपने सुना होगा कि जब ज़्यादा सेलर हो जाते हैं तो मार्केट फॉल कर जाता है, ज़्यादा बायर्स आ जाते हैं तो मार्केट जो है ऊपर उठने लगता है। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहा हूँ और दूसरा कोई बंदा बाय कर रहा है, तो मतलब इक्वल बायर और इक्वल सेलर हुए, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि मार्केट जो है मूव हो गया? क्योंकि अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय भी कर रहा है वहाँ पे, तो ऐसे में जब इक्वल बायर्स एंड सेलर्स हैं तो मार्केट का मूव करने का रीज़न क्या है? आप स्क्रीन पर देखिए, इस समय जो पर्टिकुलर प्राइस चल रहा है वो मार्केट काफ़ी हद तक गिर चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बिग प्लेयर आता है और वो ये डिसाइड करता है कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस है इतने ऊपर मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो जितने भी सेलर्स थे वो ये कहते हैं कि ठीक है, हम इस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही ये डील क्लोज होती है कि इस वाले प्राइस पे बहुत सारे लोग खरीद और बेच रहे हैं, तो प्राइस जो है मूव होके यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जो है वो बन जाती है। उसी तरह से फिर से कोई बड़ा प्लेयर आता है और वो ये डिसाइड करता है कि मैं यहाँ से खरीदूंगा, और सेलर्स भी कहते हैं ठीक है यहाँ से ले लीजिए, तब एक फिर से ग्रीन कैंडल बन जाती है। अब यहीं पे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर दूसरा माइंडसेट का कोई एक बड़ा प्लेयर आता है, वो कहता है यार मैं ना प्राइस को नीचे से खरीदूंगा, मैं ऊपर से नहीं खरीद सकता, और कोई भी यहाँ और कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो बहुत बड़ा जो लॉट है वो यहाँ से मान लीजिए ख़रीदा गया और ये डील क्लोज होती है एक रेड कैंडल यहाँ पे बन जाएगी, तो मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो बायर्स और सेलर नंबर्स में इक्वल होते हैं, लेकिन कहाँ पे बड़े प्लेयर्स बेचना या ख़रीदना चाहते हैं, कौन सी बिड लगा रखी है, इस पर डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ मूव करेगा। अब इन मूव्स को अगर कैप्चर करना चाहते हैं, अगर हमें ये पहले से पता चल जाए कि जो मार्केट है वहाँ पे बड़े प्लेयर्स कहाँ पे अपनी बिड लगा रहे हैं, तो उसमें ये एलटीपी कैलकुलेटर काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो एलटीपी कैलकुलेटर है, साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स दिखा रहा है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 100% दिखा रहा है। 100% का सिंपल सा ये मतलब है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। अब यहाँ पे ये जो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है, यानी नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है, वो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े स्ट्राइक प्राइस है, तो प्राइस वहाँ पे जब बढ़ेगा तो वहाँ पे पहुँचेगा। अब आप देखेंगे
कि नीचे 88% दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम है, यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे जितना वॉल्यूम है उसका 88% यहाँ पे भी नए जो बिग प्लेयर्स हैं वो अकोमुलेट होना शुरू हो गए हैं। सेम गोज विथ पुट साइड वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो तरह के दिखा रहे हैं, OI भी दिखा रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी, दो तरह की चीज़ें दिखा रही हैं। अब आपको कई बार कन्फ्यूजन होता हुआ कि शिफ्टिंग के केस में हम कैसे समझें कि मार्केट का क्या डायरेक्शन है, कैसे, क्योंकि मान लीजिए कि ये यहाँ पे 100% हो जाए, ये जो येलो है ये 100% हो जाए और ये जो ब्लू वाला है ये येलो में कन्वर्ट हो जाए, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई देगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार वीक टुवर्ड्स बॉटम मतलब जो है प्रेशर जो है वो डाउन साइड में चला गया है। लेकिन आप सोच के देखिए, सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है आपको कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस था यहाँ पे ज़्यादा जो है अकुमुलेशन हुआ है ट्रेडर्स का, वॉल्यूम का, वो यहाँ पे अब ज़्यादा करना चाहते हैं, मतलब नीचे वाले प्राइस पे ज़्यादा अकुमुलेशन हो गया है, सिर्फ इसलिए वो येलो दिखा रहा है। वो उसकी एल्गोरिदम ऐसी है LTP कैलकुलेटर, जहाँ पे रेजिस्टेंस या वॉल्यूम स्ट्रांग होता है तो उसके ऊपर कोई येलो वाला प्राइस बन जाता है, या तो उसको WTB या WTT उसके अकॉर्डिंग बताता है। लेकिन तो सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि जो वॉल्यूम था 26,200 के स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा था, अब वो खिसक कर 26,300 के स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा हो गया है। तो मतलब ये है कि ऊपर वाले प्राइस पे ज़्यादा हो गया है। तो बड़े प्लेयर्स ये कह रहे हैं क्योंकि 26,300 के स्ट्राइक प्राइस पे सेल करूंगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि सेल करेंगे वो, क्योंकि ये जो वॉल्यूम दिखाता है राइटर्स का होता है, ठीक है, कॉल राइटर्स का होता है। कॉल राइटर मतलब जब मार्केट डाउन जाएगा तब उनको पैसा मिलेगा। यहाँ पे जो लोग अपनी बिड लगा रहे हैं उनका ये कहना है कि यहाँ वाले प्राइस से मार्केट नीचे जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो प्राइस है, यहाँ पे रिवर्सल प्राइस दिया हुआ है 26,267। तो LTP कैलकुलेटर का कहना है कि यहाँ पे प्राइस आके रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने कोई बाय ट्रेड ले लिया है, वो चल रहा है, तो आपको पता है कि इसके आसपास आपको टारगेट बुक करना है। अब मान लीजिए कि कई बार आपने देखा होगा इससे पहले वाले प्राइस से ही वो रिवर्स हो गया। वो कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए पुट साइड में हम आते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल, इसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। अगर हम ऊपर देखें 32%, 39%, 17%, 51%, 46%, कोई ऐसा नहीं है जो 75, 80 ऐसे कुछ हो, मतलब चैलेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग है, इसके आसपास कुछ नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक 32% की बजाय, या फिर ये जो 39 दिखा रहा है, या फिर ये मान लीजिए 52 जो दिखा रहा है, ये अचानक से दिखाना लग जाए 60, 70, इसका मतलब ये है कि खिंचाव हो रहा है। खिंचाव का मतलब है कि डाउन वाले प्राइस पे भी बहुत सारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो एक रबड़ की तरह है, जब उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिंचाव होगा तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो गया। अब क्या हुआ कि जो प्राइस ये येलो वाले स्ट्राइक प्राइस के तक रिवर्स करना था वो ऊपर की तरफ खिसक गया है, तो इस वजह से यहीं से रिवर्स हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से अगर इसको सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे तो आसान हो जाएगा इस पर ट्रेड लेना। अब देखिए कई बार कन्फ्यूज़न लोगों को गेम ऑफ परसेंटेज पे, अब इसमें क्या होता है, गेम ऑफ परसेंटेज का भी चक्कर वही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि मान लीजिए कि अभी ये जो स्ट्रॉन्ग प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, और आपने ट्रेड लिया क्योंकि 9:15 बजे से ये 70% था, अब ये 88 दिखा रहा है, मतलब इंक्रीज़ हुआ है वॉल्यूम। तो मतलब धीरे धीरे जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो बड़े प्राइस पे आने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए अचानक से यहाँ पे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए, और दूसरी साइड में जहाँ पे ये जो मैंने आपको 52% दिखाया था या फिर 39% दिखाया था, यहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हट रहे हैं रास्ते से, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि यहाँ वाले प्राइस पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो मतलब फिर से वही खिंचाव वाली बात आ गई ना कि प्राइस नीचे की तरफ खींच रहा है, मतलब बॉटम वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ खींच रहा है, तो वो नीचे की तरफ खींच रहा है। तो जब नीचे की तरफ खींचेगा तो उसी हिसाब से आपका जो मार्केट का जो मूव है, रेंज है, वो शिफ्ट होगी। इस तरीके से अगर आप समझते हैं तो आपके लिए इसको समझना और ट्रेड करना आसान हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब नए नए होते हैं तो इसमें ट्रेड लेना इतना आसान होता नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही होती है और उस समय इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है अगर आपको ट्रेड लेना है। अच्छा, मेरे मन में कुछ डाउट्स भी आए थे जिसकी वजह से मैं कुछ दिनों तक, 1-2 दिन तक ट्रेड नहीं ले पाया था क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ की थ्योरी में, यानी LTP कैलकुलेटर की थ्योरी में, इन्वेस्टिंग डेडी के चैनल पे कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई थी और ये कहा गया था कि हम आपको बॉटम से ख़रीदवा रहे हैं और टॉप पे सेल करवा रहे हैं।
अब मेरा क्या मानना था कि मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस है, आप चार्ट पे देखेंगे ना, तो मेरे लिए यहाँ पे दिख रहा है कि यही बॉटम है, तो यहाँ से खरीदवाएंगे और यहाँ पे बिकवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब कन्फ्यूजन क्या हो रहा है कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट जब इतना बढ़ गया था, तो मैं क्या वेट कर रहा था कि जब बॉटम से खरीदना है मुझे, तो इस वाले स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से यहाँ पे जब आएगा तभी मैं खरीदूंगा। तो मैंने कई बार ट्रेड छूट गए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक मार्केट जब अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो उसके लिए बॉटम ये स्विंग्स होते हैं इस तरह से, है ना। तो एलटीपी कैलकुलेटर क्या करता है, आपको इन स्विंग्स से खरीदवाता है, उसको बॉटम कहा जाता है। तो ये कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने ये मेंशन किया, क्योंकि ये कन्फ्यूजन मेरे मन में था कि जब वो बॉटम मेंशन कर रहे हैं तो बॉटम तो यहाँ पे है, तो बॉटम ये नहीं है। बॉटम उसका स्विंग है, उस स्विंग का पर्टिकुलर बॉटम है। क्योंकि मार्केट जब अपर ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे तो आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे लगातार। अगर बहुत दिनों से अपर ट्रेंड में चल रहा है, बॉटम तो बहुत दिनों बाद मिलेगा, कभी ट्रेड मिल नहीं पाएगा। तो मार्केट प्राइस कहाँ तक करेक्शन करेगा, वहाँ का जो बॉटम है वहाँ से वो आपको ट्रेड दिलवाएगा। ये बेसिकली पर्टिकुलर कंसेप्ट है इसका। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा चूक हो गई थी इसको समझने में। अब इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की एक थोड़ा सा बेसिक लेवल पे। तो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट आ रहे हैं लगातार किसी चीज़ को समझने के लिए, तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ है जिसके ऊपर वीडियो चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो है वो वीडियो बनाकर वो अपलोड करूँगा, जिससे कि आप सभी को इसको समझने के लिए आसानी हो। बाकी अब तक का जो मेरा फीडबैक रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने एलटीपी कैलकुलेटर उसको सब्सक्राइब किया है, मेरे मन में कुछ भी डाउट्स थे, जो भी मैंने उनकी जूम मीटिंग्स में मैसेज ड्रॉप किए हैं, टेक्स्ट यानी कमेंट किए हैं, उनका सभी ने हमेशा जवाब दिया है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि जनरली दूसरे कोर्सेज़ में मैंने ऐसा नोटिस किया था कि जब तक कोर्स ना खरीदो तब तक तो सभी लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अचानक से उनका टोन बदल जाता है। हालांकि यहाँ पे आसान नहीं है अपने क्वेश्चंस का आंसर लेना। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो मुश्किल है, क्योंकि एक एक दो दो हज़ार लोग ऑलरेडी जूम में लाइव होते हैं, तो उस समय ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर किसी से वो पर्सनली बात कर पाएँ। तो अगर आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैसेज उनके आते रहते हैं वो रिप्लाई करते हैं। तो मेरा अभी तक, जैसे कि अभी आज 29 सितंबर है, तो आज की डेट तक अभी तक कोई भी डाउट मैंने टेक्स्ट में या कमेंट में जूम में डाला है, उसका जवाब मुझे मिला है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, क्योंकि देखिए जब वो जवाब दे रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि मैं नया हूँ या पुराना हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना है, किसी को इग्नोर करना है। अब 1000-2000 लोग होते हैं, उसमें जज करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज़ें मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और है कि इसमें लगातार क्लासेस चलती ही रहती हैं, जो भी नए नए लोग आते रहते हैं उनके लिए भी, जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी, ताकि रोज़ कोई अगर मार्केट में अपडेट आ रहा है तो उसको भी वो मेंशन करते रहते हैं, बताते रहते हैं, नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं। तो मेरे को थोड़ा ठीक लगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।